नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 33 से 35 श्लोक रघुवंश 13 सर का पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। 33वां श्लोक है अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं कांचन किंकिणीनां प्रत्युद्व्रजन्ती वखमुत्पतन्त्यो गोदावरी सारसपङ्क्तयस्त्वाम्। वे कह रहे हैं विमानांतर लंबिनी नाम। विमानांतर अर्थात विमान के नीचे, लंबिनी नाम लटकती हुई, क्या है? कांचन किंकिणी नाम। कांचन कहते हैं कंचनेन निर्मितम कांचनम, अर्थात सुवर्णमय। किंकिणी नाम, किंकिणी कहते हैं पायल को। तो कांचन किंकिणी नाम अर्थात सोने के जो घुंघरू लगे हुए हैं उसके स्वनम श्रुत्वा, उसकी आवाज़ को सुन करके, खम उत्पतन्त्यः, खम कहते हैं आकाश को, आकाश में उड़ रहे अमू ये गोदावरी सारस पंक्तयः, गोदावरी नदी में जो सारस पंक्तियाँ हैं, उस सारस पंक्तियाँ अर्थात सारसों का जो झुंड है वो त्वाम तुम्हें प्रत्युद्व्रजन्ति इव, मानो तुमसे अब विदा लेने या तुम्हारी अगवानी करना चाह रहे हैं। ये इसका भाव आता है। शब्दार्थ देखें हम लोग। विमानांतरलंबिनी नाम अर्थात विमान के नीचे लटकने वाले, कांचन किंकिणी नाम सोने की किंकणियों की, किंकणी घुघरू कह लीजिए, स्वनम अर्थात ध्वनि को श्रुत्वा सुनकर, खम अर्थात आकाश में, उत्पतंत्यो उड़ती हुई, अमू ये गोदावरी सारस पंक्तयः, गोदावरी नदी की सारस पंक्तियाँ, त्वाम तुम्हें प्रत्युद्व्रजन्ति अनुसरण कर रही हैं मानो यू। वही राम जी सीता को दिखाते हुए कह रहे हैं, यह देखो विमान के नीचे हुए लटकती हुई सोने की किंकणियों का शब्द सुनकर गोदावरी नदी के सारसों की पातें अर्थात पंक्तियाँ ऐसी ऊपर उड़ी चली आ रही है मानो तुम्हारी अगवानी करने चली आ रही है। तो उसके बाद है 34वां श्लोक। एषा त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्बुसंवर्धितबालचूता आह्लादयत्युन्मुखकृष्णसारा दृष्टा चिरात् पंचवटी मनो में। कहते हैं पेशल मध्ययापी, मध्य भाग, मध्य भाग जिसका पेशल हो। पेशल से तात्पर्य है पतला हो। तो पेशल मध्ययापी अर्थात पतली कमर वाली होने पर भी, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, घटाम्बुसंवर्धित बालचूता, घट घड़े को कहेंगे, अम्बु मतलब जल होता है, अर्थात घड़े के जल से संवर्धित बढ़ाए गए ये बालचूता, ये छोटे जो आम के पौधे हैं, और उन्मुख कृष्ण सारा ऊपर की ओर मुख किए हुए जो मृग हैं, तो ये चिरादृष्टा बहुत दिन बाद दिखाई
पड़ रही है। ऐसा पंचवटी चिरादृष्टा, ऐसा पंचवटी चिरकाल से दिखाई न पड़ी या देखी गई यह जो पंचवटी है, मैं मनो आह्लादयति, मेरे मन को आह्लादित कर रही है। तो पेशल मध्ययापी, अर्थात पतली कवर होने पर भी तो या तुम्हारे द्वारा घटाम्बुसंवर्धित बालच्युता, घड़े के जल से बढ़ाए हुए आम के पौधे से युक्त जन्म कृष्ण सारा, अर्थात ऊपर की ओर मुख किए हुए ये मृग चिरात बहुत दिनों बाद दृष्टा दिखाई देने से ऐसा मन यह पंचवटी मेरे मन को आह्लादयति, आनंद प्रदान कर रही है। भावार्थ है, आज इतने दिनों पर हम इस पंचवटी को देखकर मेरा जी खिल उठा है। वह देखो, वहाँ के मृग ऊपर सिर उठा उठाकर विमान को देखे जा रहे हैं। यही तो वह स्थल है जहाँ पर तुमने अपनी पतली कमर पर घड़े टेक कर आम के वृक्षों को सींचकर पाला पोषा था। अगला श्लोक है, अत्रानुगोदम मृगया निवृत्तस्तरंगवाते न विनीत खेदः रहस्त्वदुत्संग मूर्धा स्मरामि वानीरगृहे सुषुप्तः। तो अब जो है इसका अन्वय करते हैं। अत्र अनुगोदम, यहाँ अनुगोदम कहते हैं गोदावरियाः समीपम अनुगोदम। तो गोदावरी के जो समीप है तो अनुगोदम अर्थात गोदावरी नदी के तट पर मृगया निवृत्तः, मृगया से जब मैं लौट के आता था, शिकार खेल के जब मैं आता था, तो तरंगवाते न, गोदावरी नदी की जो तरंगे हैं उस तरंग के मृगया निवृत्तः अर्थात शिकार करके जब मैं लौटता था तो तरंगवाते न अर्थात मीडिया के गोदावरी नदी की जो तरंगे हैं उस तरंगों से मिली जुली जो हवा है उससे विनीत खेदः मेरा सारा थकान दूर हो जाता था। और रहा और एकांत में त्वदुत्संग निसन्न मूर्धा, तुम्हारी गोद में अपना सिर रख करके वानीर गृहेषु सुप्तः स्मरामि, मैं वानीर के घर में सो जाया करता था और मैं आज इसे स्मरण कर रहा हूँ। शब्दार्थ देख लें। अत्र यहाँ पंचवटी में, अनुगोदम गोदावरी के तट पर, मृगया निवृत्त शिकार से लौटने पर, तरंगवातेन उसके लहरों की हवा से, विनीत खेदः थकान दूर करता था, रहा अर्थात एकांत में, गोद में सिर रखकर, वानीर गृहेषु अर्थात लता घरों में सुप्त सोता था, स्मरामि ऐसा याद कर रहा हूँ। अब इसका भावार्थ है कि मुझे वो दिन स्मरण हो आ रहे हैं जब मैं एकांत में बेंत की झोपड़ी में तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोया करता था और गोदावरी की ठंडी हवा मेरे आखेट की थकान को मिटाया करती थी। तो इस तरह से आज हम लोग 35 श्लोक तक पढ़े। अगला श्लोक अगली वीडियो में। नमो नमः।